कि दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जीवन में सुख समृद्धि और संपत्ति पाने के लिए हर व्यक्ति कठोर परिश्रम और मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से की हुई मेहनत का सही फल प्राप्त नहीं हो पाता। हिंदू धर्म शास्त्रों में, सनातन धर्म में संपत्ति अर्जित करने के कई उपाय बताए गए हैं। आज जिस बात की मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है श्री यंत्र मैनिफेस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र धन की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय श्री यंत्र ही है। ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र की सच्चे मन से पूजा की जाए तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आज तक आपने सोचा भी नहीं। जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। इतना शुभ श्री यंत्र क्यों होता है? ऐसा क्या है उसमें कि आप अगर उसके साथ मैनिफेस्टेशन करते हैं तो बहुत जल्दी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या है श्री यंत्र में जो आपके हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता है। इस वीडियो में आज जानेंगे श्री यंत्र को अभिमंत्रित कैसे करें, श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, श्री यंत्र कब स्थापित करना चाहिए और श्री यंत्र में कितने त्रिभुज होते हैं, क्यों होते हैं, क्या है उनका मतलब। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं दूंगी। इन सारे सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र जिसे यंत्रों की रानी कहा जाता है। हमारे यहाँ कई तरह के यंत्र हैं, लेकिन सारे यंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण राज यंत्र, महान दिव्य मातृ तत्व का प्रतीक है श्री यंत्र, जो सभी ऊर्जा, शक्ति और रचनात्मकता का स्रोत है। वैदिक परंपराएं, विशेष रूप से तंत्र के श्री विद्या, इस श्री यंत्र से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड के साथ साथ शक्ति या ऊर्जा के स्त्री सिद्धांत से संबंधित देवी के शरीर का प्रतिनिधित्व मानते हैं श्री यंत्र को। हर रेखा, त्रिभुज और कमल की पंखुड़ी एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति का प्रतीक है इस श्री यंत्र में। दोस्तों, श्री यंत्र में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। श्री यंत्र का मतलब अगर जाने तो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली यंत्रों में से एक तो है ही। संस्कृत नाम श्री यंत्र का अर्थ है श्री, जिसका अर्थ होता है धन, और यंत्र का अर्थ है साधना। वह पवित्र यंत्र एक प्राचीन उपकरण है जिसमें ब्रह्मांडीय शक्तियाँ प्रचुर मात्रा में है, जो इस शानदार यंत्र के उपासकों को सभी सांसारिक इच्छाएं मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। हर इच्छा पूरी करने में मदद करती है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। ये यंत्र ब्रह्मांड के विकास को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सबसे पहले जानते हैं श्री यंत्र के बारे में, श्री यंत्र की बनावट के बारे में, क्योंकि जब आप इसका अर्थ समझ जाइएगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये आपके मैनिफेस्टेशन को इतना तेज कर देता है, कैसे आप अपने कुछ भी इच्छा, जो कोई इच्छा है आपकी, उसको आप तुरंत पूरा कर सकते हैं। श्री यंत्र एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, श्री यंत्र के लक्ष्मी रूप में देखा जाता है। ऊर्जा के स्त्री सिद्धांत से संबंधित श्री यंत्र को अगर बाहरी वर्ग को माना जाता है, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है इसका बाहरी वर्ग। वैदिक पवित्र ज्योमिति में वर्ग पृथ्वी से मेल खाता है। बाहरी वर्ग सांसारिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे क्रोध, सांसारिक इच्छाएं, मोह माया, इन सब चीज़ों का। योगी इन परेशान करने वाली ऊर्जाओं को हराने के लिए बाहरी वर्ग पर ध्यान लगाते हैं। वर्ग में टी आकार की संरचनाओं को 4 दिशाओं के द्वार और यंत्र के प्रवेश बिंदु माने जाते हैं।
इसके बाद 3 वृत्त हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर 16 कमल की पंखुड़ियों का पहला घेरा है जो सभी दिशाओं और इच्छाओं को पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाता है। विशेष रूप से पंखुड़ियाँ 10 अनुभूति और क्रिया अंगों जीभ, नाक, मुंह, त्वचा, आँख, कान, पैर, हाथ, भुजाएं और प्रजनन अंग और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। 16वीं पंखुड़ी मन को दर्शाती है जो तत्वों की अंतःक्रियाशीलता की धारणाओं से जानकारी एकत्र करती है। इसके बाद 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रत्येक पंखुड़ियाँ एक विशिष्ट गतिविधि को नियंत्रित करती है। लोभ, गति, भाषण, आनंद, घृणा, आकर्षण, समता, मलत्याग, इन चीज़ों को। आंतरिक कमल के भीतर एक दूसरे से जुड़े त्रिकोण का पहला सेट है जो ऊपर की ओर इशारा करते हैं। वे पुरुष सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे की ओर स्त्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये त्रिकोण गुणों और शक्तियों का भी मेल दिखाते हैं। सबसे निचले बाहरी त्रिभुज से शुरू होकर वामवर्त दिशा में घूमते हुए वे हैं उत्तेजना, खोज, प्रसन्नता, भ्रम, आकर्षण, मुक्ति, नियंत्रण, गतिहीनता, आनंद, नशा, इच्छा पूर्ति, विलासिता, मंत्र और द्वैत का विनाश। अगले चक्र में भी यही क्रम और दिशा है जो सबसे निचले त्रिभुज से शुरू होकर वामवर्त दिशा में घूमता है। पहला त्रिभुज सभी सिद्धियों को दर्शाता है, अगला धन को देता है, तीसरा सभी को प्रसन्न करने वाली गतिविधियों की ऊर्जा, एनर्जी को दिखाता है, चौथी सभी आशीर्वादों का लाने वाला, पांचवी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, अगला सभी दुखों को दूर करने वाला है, सातवें को मृत्यु का समन करने वाला कहा जाता है, आठवां सभी बाधाओं को दूर करने वाला है और नौवां सुंदरता लाने वाला है और 10वां सभी सौभाग्य देने वाला है। तीसरे वृत्त में 10 छोटे त्रिभुज उसी सबसे निचले त्रिभुज से शुरू होकर वामवर्त घूमते हुए सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता, ज्ञान, सभी रोगों का नाश, बिना शर्त समर्थन, सभी बुराइयों पर विजय, सुरक्षा और इच्छाओं को प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाता है। त्रिभुज का चौथा वृत्त फिर से उसी बिंदु से शुरू होकर वामवर्त घूमता है और वो दिखाता है बनना, विलीन होना, सुख, दर्द, चुनने की क्षमता। अंतिम आंतरिक स्थान में योगी या योगिनी इंद्रियों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 तीर, मन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक धनुष, आसक्ति को दिखाने वाला एक फंदा और घृणा का करने वाली एक छड़ी की कल्पना करते हुए केंद्रीय त्रिभुज सभी पूर्णता का केंद्र दिखाता है। केंद्रीय त्रिभुज के बीच में एक बिंदु है जो शुद्ध चेतना और अस्तित्व की मूल स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने अभी बताया आपको दोस्तों, ये तो बहुत ही सूक्ष्म चीज है। श्रीयंत्र की ज्यामिति जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। दोस्तों, श्रीयंत्र को व्यापक रूप से एनर्जी का केंद्र माना जाता है, ऊर्जा को आकर्षित करने का एक प्रभावी तकनीक माना जाता है जो किसी के भी जीवन में धन, समृद्धि और प्रचुरता और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसे पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम एक ऐसा यंत्र जो जादुई है। ब्रह्मांड में से धन और समृद्धि को आकर्षित करने की इसकी शक्ति एक चमत्कारी रूप से काम करती है। श्रीयंत्र शरीर और ब्रह्मांड के अंदर पुरुष और स्त्री शक्तियों को संतुलित करने, जीवन के सभी क्षेत्रों में सद्भाव और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। श्रीयंत्र को आत्म साक्षात्कार और उच्च चेतना की ओर एक प्रभावी साधन के रूप में देखा जाता है। यह आपके ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत बड़ा यंत्र है।
ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र समूह के सदस्यों के बीच अपनी सम्मान और वफादारी को बढ़ावा देकर पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाता है। रिलेशनशिप भी आपका बहुत बेहतर हो जाता है। श्री यंत्र एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जिससे आप व्यक्ति अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण में सुधार ला सकता है और अपने जीवन को कहीं बेहतर बना सकता है। अब इस श्री यंत्र को आप कैसे जागृत करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, श्री यंत्र को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक साधना की जरूरत होती है। आप श्री यंत्र किसी ऐसे योग्य ब्राह्मण से भी प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो। और श्री यंत्र मेडिटेशन के लिए आप एक श्री यंत्र की तस्वीर ले सकते हैं जो आप सामने दीवार पर चिपका दें, जहाँ पर आपको बैठ कर ये मेडिटेशन करना है। और उसके बाद उसे देखते हुए आपको, क्योंकि जब आप इसके अर्थ को समझ जाएंगे तो श्री यंत्र से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन को भरोसा हो जाएगा। श्री यंत्र को अपनी हथेलियों पे पकड़ के भी, अगर आपके पास स्फटिक का श्री यंत्र है तो हथेलियों पे लेकर भी इसको मेडिटेट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आप सामने पेपर पे भी चिपका सकते हैं। श्री यंत्र को देखते हुए आपको ये कल्पना करना है कि ये एक जादुई यंत्र है जिसमें एक ऐसी एनर्जी प्रवाहित हो रही है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। और एक ऐसी ब्रह्मांडी शक्ति से ये एनर्जी आपको जोड़ रही है जो आपको एक ऐसी ताकत दे रही है जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। ये सोचते हुए आपको आंखें बंद करना है, उसी पिक्चर पे आपको ध्यान लगाना है और उसके बाद आप आंखें बंद करके श्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी इच्छा है वही देखते देखते विजुलाइज कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी इच्छा को गति मिलेगी। ये काम आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बेहद अच्छा है, या फिर संध्या बेला में भी आप इस काम को कर सकते हैं, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, वैभव, हर चीज़ देगा। तो श्री यंत्र एक पवित्र ज्यामितीय डिजाइन है जिसका गहरा आध्यात्मिक प्रतीकात्मक अर्थ है। यह सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है जो व्यक्ति और व्यक्तिगत सफलता लाने में आपकी मदद करता है। श्री यंत्र आमतौर पर वेदों में पाए जाने वाला एक ऐसा यंत्र है जो आपके जीवन को हर क्षेत्र से व्यापक बनाता है। इसीलिए इस यंत्र को आप सामने करके आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। श्री यंत्र सहस्त्र चक्र से जुड़ा हुआ यंत्र है। सहस्त्र चक्र आत्मज्ञान, दिव्य चेतना और विस्तारित जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इस एक श्री यंत्र से आप अपने अंदर के 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं श्री यंत्र के साथ तो श्री यंत्र का जो एनर्जी है वो आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपके अंदर जागरूकता और आध्यात्मिक विकास होने लगता है। आपके अंदर हर वो चीज़ आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो अट्रैक्ट होने लगता है। यह ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये त्रिभुजों, वृत्तों और वर्गों के एक जटिल मैट्रिक्स के रूप में आपके समक्ष है जो आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। श्री यंत्र से आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। एक अद्भुत यंत्र है ये जो आपकी हर इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करेगा। आज की जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।